तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शाम को आपकी एसएससी सीपीयू की आंसर की आ चुकी थी और काफ़ी बच्चे उस आंसर की को लेके काफ़ी डिसअपॉइंट थे। और मेरे को टेलीग्राम पे इतने सारे मैसेज आए कि भैया कि हमने कुछ आंसर टिक करा था, लेकिन एसएससी की तरफ से कुछ और आंसर हमारा दिखा रहा है और एसएससी ने काफ़ी क्वेश्चंस गलत दिए हैं। आप एक बार देखो कि कौन से क्वेश्चन गलत दिए हैं, कौन से नहीं दिए हैं। बाकी देखो, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आ रहा है कि हमने कोई ऑप्शन टिक करा और बच्चों वहाँ पर जो आंसर की में उनका आंसर दिया है वो गलत दिया है। तो भाई इसके लिए तो कोई आपको बड़ा यूट्यूबर ही बता पाएगा। और बाकी आपको ऐसा ये होना तो नहीं चाहिए कि आपने जो टिक करा है और एसएससी ने कुछ और उसको आंसर में वहाँ पर दे रखा है आंसर की में, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत हुआ है अगर सही में किसी के साथ हुआ है तो। और दूसरी चीज़ ये कि इसने एसएससी इसने इतने सारे क्वेश्चन गलत दे रखे हैं आंसर की में कि भाई बच्चे अपना स्कोर देख के इतने डिमोटिवेट हो चुके हैं कि उनकी भाई उन्होंने होली ख़राब कर दी। मैं सही में कह रहा हूँ कि मतलब कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने रात भर मैंने 200 के 200 क्वेश्चन चेक करे हैं और उसमें से मैंने खुद पर्सनल देखे तो 12 क्वेश्चन कन्फर्म्ड रॉन्ग है। उसके मार्क्स किसको मिलेंगे? जिन्होंने उसको गलत अटैम्प्ट करा है और जिन्होंने उसको स्किप करा है। बाकी जिसने इसको अटैम्प्ट करा होगा और उसका आंसर सही हो गया होगा, तुक्के में भी सही हो गया होगा, तो देखो उसको तो मार्क्स मिल चुके हैं उसके, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट जिसने भी उस क्वेश्चन को गलत करा है या जिसने उस क्वेश्चन को छोड़ा होगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे। और इस वीडियो पे मैं इन वो सारे क्वेश्चंस मैं शेयर करने वाला हूँ जो क्वेश्चंस मेरी तरफ से एक 200% मतलब ऐसा है कि 200% वो क्वेश्चन रॉन्ग ही हैं। आप अपने किसी भी टीचर को दिखा लेना, अगर वो इन 12 क्वेश्चन में किसी को भी सही बता दे तो भाई वो टीचर नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने कितना एनालिसिस करा है रात को और बैठ के मैंने इन 12 क्वेश्चन को कंफर्म करा है। बाकी हो सकता है कि देखो इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हो, क्योंकि अनसीन पैसेज और एक आपके अनसीन पैसेज के मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें जो है एसएससी अपने अकॉर्डिंग आंसर देता है। लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब में तो देखो मेन कुछ ही रूल्स होते हैं, तो वही लग सकते हैं, तो उससे अलग वो रूल नहीं लगा सकता है अपनी तरफ से कुछ भी, ठीक है। और वैसे ही आपके वर्ड मीनिंग हो या फिर कुछ भी हो, उसमें आप एसएससी अपनी तरफ से कुछ भी आंसर नहीं कर सकता है। बाकी पैसेज, रही बात पैसेज की, तो पैसेज में वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए पैसेज पर नहीं फोकस करा है। पैसेज से अलग बता रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन एकदम 200% कन्फर्म रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन जब फाइनल आंसर की आएगी तो ये सारे क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हो गए और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। तो आपने अगर वो ऑप्शन टिक कर रखे होंगे तो आपका क्वेश्चन आगे जब आंसर की आएगी तो ठीक होगा, या फिर आपने इस क्वेश्चन को उसको स्किप करा होगा तब भी आपको उसके आंसर मिले, वो उसका मार्क्स मिलेगा। बट अगर आपने पहले ही उसको ठीक कर रखा है, मतलब आपने एसएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग आपने उस आंसर को वही टिक करा जो एसएससी ने करा है, तो फिर आपको देखो नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अब मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी इसके ऊपर मैं फाइनल भाई एकदम सटीक कट ऑफ की वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो इतनी ही मतलब कि अभी जो आपका एसएससी सीपीयू का मेंस भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो अब फाइनल कट ऑफ का वेट करेंगे बच्चे, तो उसके ऊपर मैं अच्छे से एनालिसिस करूंगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप मेरे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बाकी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो मॉडरेट लेवल का ये पेपर रहा है, क्योंकि जो बच्चों का स्कोर रहा है एवरेज में 11,000 बच्चे, कुछ डाटा था 10,000 11,000 बच्चों का, तो उनमें 142.5 स्कोर, कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। और इनमें सारे कैटेगरी मिक्स है, बट आपकी जो 142.5 स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो पहले तो क्वेश्चन ही काफ़ी सारे गलत हैं, तो वो उसी से ही एवरेज स्कोर आपका कम हो गया। तो हम चलते हैं पहले अपने पहले क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको बहुत बहुत ज़्यादा वो होने वाला है फ़ायदा, तो भाई इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और रात को मैंने ये वीडियो बनाई है पूरी। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है भाई, आपका इसमें पूछा है कि रिपोर्टेड स्पीच, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आपका क्वेश्चन है, और इन्होंने बोला है दे से वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, और इन्होंने जो आंसर दिया है वो लिखा है दे से दैट दे वर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो आप सभी को पता है, देखो जब आपका एक मिनट सॉरी जब आपका क्वेश्चन जब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, मतलब कि देखो दे से मतलब कि प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो इसीलिए फिर जो आपकी जो ये वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, ये भी आपका का प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है, तो इसलिए भाई इन्होंने ये जो पास्ट टेंस में दे वर कर दिया, ये गलत होगा। और आपका जो ए ऑप्शन अगर टिक करा है आपने, तो आपको इसके नंबर मिलने वाले हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपने देखा होगा क्वेश्चन, ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको शेयर कर रहे हैं। अविका शेज आई हैव कंप्लीटेड द मैथ असाइनमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो एसएससी ने दिया है वो दिया है अविका सेज दैट शी हैड कंप्लीटेड द मैथ असाइनमेंट। बाकी मैं देखो अब मैं इन क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन
क्वेश्चन में मैं इनमें बस मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। अब मैं एक्सप्लेनेशन करने बैठूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो आपको ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपको चैलेंज करने हैं, या किसी ने भी अगर चैलेंज कर दिए होंगे तो आपको वापस चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। अविका सेज दैट शी हैज़ कंप्लीटेड द मैथ असाइनमेंट, ठीक है। आप बाकी भाई कंफर्म करना हो ना तो आप किसी भी टीचर से पूछ लेना, वो इस क्वेश्चन को गलत बता देगा तो आप अभी इस वीडियो को आके डिसलाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या है आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। भाई पहले तो एसएससी को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको इनको क्वेश्चंस बनाने चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा है आई सेड टू भावना हैव द मंकीज ईटन अप अवर कलीफ्लावर्स। तो इसमें क्या है भाई, आई आस्क्ड भावना इफ़ द मंकीज हैड ईटन अप आवर कलीफ्लावर्स। तो इसमें क्या है भाई, इसमें इसमें बहुत बच्चे ये कह रहे थे कि हमने जो है सर ये टिक करा था, आपका कौन सा वाला ऑप्शन, आपका सेकंड ऑप्शन टिक करा था, ठीक है। तो भाई इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होता है अवर का देयर नहीं होता है जब अपने ही एक्शंस को समवन जब अपने ही एक्शंस को बता रहा हो, ठीक है। तो अपनी अब अपने ही आई सेड टू भावना कह रही है, मतलब कि मैं वो खुद कह रही थी। तो जब अपने एक्शंस की बात होती है तो जब उसमें आपका हैव से हेड चेंज नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है जो बच्चे भेज रहे थे। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है केस ऑफ रिपोर्टिंग समवन्स ऑन वर्ड्स, ठीक है। ये वो वाला केस है जब अपने ही वर्ड्स को समवन जो है बताता है, ठीक है। तो आई आस्क्ड भावना इफ़ द मंकीज हैड ईटन अवर कलीफ्लावर्स। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मैं इस क्वेश्चन का भी दोबारा देखूंगा मैं अभी कि इसमें कुछ गलती है या नहीं है। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सी सेड आई डू नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो इसमें इन्होंने आंसर दे रखा है सी सेड दैट शी डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग। भाई ये क्वेश्चन ये आंसर आपका बिल्कुल सही गलत है, क्योंकि डू आपका जो चेंज होता है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो डू से डिड होता है, ठीक है, ना कि डज होता है। और आपका डज जो होता है वो आपका होता है डिड में, वो भी ठीक है। तो इसलिए डू का डिड होगा, ना कि आपका डू का डज नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया, इसका आपका आंसर ए होगा। इसके बाद आता है आपका वर्ड मीनिंग, आपका सिनोनिम पूछा था जेनेसिस का, और इसका आंसर इन्होंने इनफैचुएशन दे रखा था, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर होगा इंसेप्शन होगा। आपका फोर्थ ऑप्शन का आंसर सही है। बाकी आपके में हो सकता है कि ये ऑप्शन फोर्थ की जगह थर्ड में दे रखा हो इंसेप्शन, तो आपका फिर थर्ड आंसर सही होगा, ठीक है। तो आपको बस मेन ये देखना कि कौन सा आंसर ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, और इसमें क्या दे रखा है, द स्कूल रूम इनटू विच ही वॉज द मोस्ट फॉर एक तो भाई कैसे कैसे तो वर्ड दे रखे हैं, फॉर लोन एंड डेसोलेट प्लेस आई हैम एवर सीइंग, ठीक है। तो भाई इसमें आई एम एवर सीइंग की जगह इन्होंने करेक्शन पूछा क्या होगा, तो इन्होंने क्या देखा है आंसर, आई हैव एवर सीन। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप एक बात बताओ, जब सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में चल रहा है तो ये आपका पास्ट टेंस में ही आपका आपका पास्ट टेंस के दो एक्शन पूछे बोले हैं, और एक आपका पास्ट में है और तो एक पास्ट परफेक्ट में होगा। तो आई हैव की जगह आई हैड एवर सीन होगा। ये क्वेश्चन किसी ने नहीं बताया था अभी तक, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका पास्ट टेंस चल रहा है, तो भाई आई हैव तो आ ही नहीं सकता है, और आपका आई हैड आंसर सही होगा। बाकी आप अपने टीचर से पूछ लेना कि इसका आंसर ठीक है या गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें आई हैड होना चाहिए था, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो इनको ये क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इफ़ द वेदर फोरकास्ट प्रूव्स एक्यूरेट वी डैश हैवी स्नोफॉल इन द रीजन टुमारो, ठीक है। तो देखो भाई इसमें जो आपका ऑप्शन इन्होंने आंसर दे रखा है वो शुड हैव दे रखा है, बट इसमें जो आंसर आएगा वो विल हैव आएगा, ठीक है। और इफ़ द वेदर, देखो मैं बताता हूँ, इफ़ द वेदर फोरकास्ट प्रूव्स एक्यूरेट, देखो इसमें क्या है, प्रेजेंट और जब आगे के दो सेंटेंस आपके फ्यूचर के होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल होता है और एक आपका फ्यूचर उसका होता है, फ्यूचर टेंस का, ठीक है। तो इफ़ द वेदर फोरकास्ट, ठीक है, अगर वेदर फोरकास्ट प्रूफ्स एक्यूरेट, अगर वेदर कास्ट प्रूफ मतलब कि जो वेदर कास्ट है उसका जो डाटा है वो एक्यूरेट रहता है, तो उसके बाद वी विल हैव, ठीक है, वी शुड हैव नहीं, वी विल हैव। भाई हम जाएंगे मतलब हम वी विल, मतलब कि आपको शुड नहीं, इसकी जगह विल आएगा। तो भाई बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, बट जो इसका आंसर होगा वो शुड हैव बिल्कुल नहीं हो सकता, विल हैव ही होगा। और आपको देखना हो तो बाकी आप इसको वर्ब वाले चैप्टर में जाकर देख सकते हो। तो इसका आंसर भी आपका रॉन्ग है और 100% रॉन्ग है, ठीक है।
बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दे से वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर एसएससी ने दे रखा है वी से दैट दे वर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। भाई आर से तुम्हारा वर्क ऐसे हो जाएगा जब दे रखा है देश से, तो देश से मतलब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सेंटेंस, तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट में रहेगा ना। रिपोर्टेड स्पीच में आपको पता है ना कि जब से होता है द दे से लगा रहता है, तो आपका जो सेंटेंस होता है वो भी आपका प्रेजेंट में चलता रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये। तो इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर है बी, दे से दैट दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। भाई और ये 100% रॉन्ग है, और मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 200% रॉन्ग ही है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम टीचिंग सेड मैडम महिमा टू द स्टूडेंट्स। तो ये भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, और इसका जो आपका जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो दे रखा है, मैडम महिमा टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली टू व्हाट शी वाज टीचिंग। तो भाई इसमें जब आपको पता है कि प्लीज़ लगा देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तब प्लीज़ लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है। तो जब प्लीज़ लिखा जाता है तो उसमें आपका क्वेश्चन आता है वो प्लीज़ की जगह वो चेंज होता है आपका रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पर टोल्ड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोल्ड लगाना बिल्कुल गलत है, तो इसीलिए रिक्वेस्ट होगा। और इसमें 50-50 भी हो सकता है क्वेश्चन में कि टोल्ड भी सही दे दें और रिक्वेस्ट भी सही हो सकता है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में रिक्वेस्ट दे रखा है, लेकिन आगे का सेंटेंस इन्होंने गलत कर दिया है, और इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें टोल्ड की जगह रिक्वेस्ट आएगा, और रिक्वेस्टेड इन द प्लेस ऑफ टोल्ड, ठीक है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तो बाकी इसको भी, इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर देना। चैलेंज करने में देखो कुछ नहीं है भाई, चैलेंज ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, किसमें क्या मार्क्स मिल रहा है कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, द टीचर आज द स्टूडेंट्स विच लाइन्स ऑफ द पोएम दे हैड नॉट अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने जो दे रखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स विच लाइन्स ऑफ द पोएम हैड यू नॉट अंडरस्टूड, ठीक है। तो भाई हैड की जगह इसमें हैव आएगा, क्योंकि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट आप कर रहे हो, देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, इसमें इनडायरेक्ट दे रखा है और डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हेड दे रखा है इन्होंने पहले ही, तो हेड ऊपर फिर हेड भी आना चाहिए था आपका इनडायरेक्ट में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपका गलत होता है। और ये आपका जो आपका हेड आएगा उसकी जगह हेड की जगह हैव आएगा, ना कि आपका हेड आएगा, ठीक है। द टीचर से टू द स्टूडेंट्स विच लाइन ऑफ द पोएम हैव यू नॉट अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये किसी भी ऑप्शन में इसका आंसर सही नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, और 200% क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। बट आपको इसके लिए आपको क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन देना उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है, दिस शी सेड आई डोंट वांट टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो इसका जो इन्होंने आंसर दे रखा है वो दे रखा है, शी सेड दैट शी डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग, बट ये आंसर भी गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, शी सेड दैट शी डिड नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो ये शायद मैंने पहले भी क्वेश्चन एक बार कर दिया, इसको ऐड दोबारा कर दिया शायद से, एक सेकेंड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, इसको छोड़ो। तो ये क्वेश्चन थे सारे जो आपके क्वेश्चन इसमें इन्होंने आंसर की में गलत दिए हैं, और आपका ये एक क्वेश्चन हो ही गया, जेनेसिस का आपका इंसेप्शन आंसर होगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन। भाई आपको इन सब क्वेश्चन के लिए किसी ना किसी एक बंदे ने भी अगर इस पर आपका ऑब्जेक्शन उठा दिया आंसर की में, तो आपको सबको मार्क्स मिलेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है सब अलग अलग से लगाएं। बाकी मेरा काम था आपको बताना कि कौन कौन से आंसर गलत हैं, तो इनको अगर आपको वापस रीचेक करवाना तो किसी भी टीचर से करवा सकते हो। और मेरे हिसाब से 200% सारे क्वेश्चन रॉन्ग है, और इसके नंबर सबको मिलने चाहिए। बाकी आपको और भी कोई क्वेश्चन लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैं अभी शाम तक एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिसमें मैं फाइनल सेव स्कोर बताऊँगा, कट ऑफ नहीं, सेव स्कोर, ठीक है। कि आपके अगर इतने स्कोर बन रहे हैं तो आप अपना मेडिकल की तैयारी करो, और आपकी कोई ना कोई जॉब कितने नंबर पे कौन कौन सी कैटेगरी में कौन सी जॉब मिल सकती है, तो वो चीज़ मैं आपकी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।